मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता दिया गया है। एग्ज़ाम किस फॉर्मेट का होगा और किस पैटर्न से होगा, इसके मार्क्स कितने होंगे वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। आज फिर से एक बार मैं रिमाइंड करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और वो क्वेश्चन जितनी भी मैं अभी प्रेजेंट करूंगा आपके लिए, तो वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसलिए कि अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे कि एग्ज़ाम एंड सेम एग्ज़ाम किस टाइप से होगा, तो आपका ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और उसी ग्रुप ए में और भी दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट होंगे। और ग्रुप बी जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और इसकी जो मार्क्स है आप वो भी देख सकते हैं। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हो गए एंड सेम एग्ज़ाम में, और आपको जो है 40 मार्क्स अचीव करना है पास होने के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको पैटर्न तो एक बार फिर से रिमाइंड कर दिए, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी है, आप एक अलग से कॉपी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है तो आप वहाँ से भी जाके याद कर सकते हैं। आप हिंदी में याद करें, इंग्लिश में याद करें, जो आपको सही लगता है, जिस पे आपको एग्ज़ाम देना है वो कर सकते हैं। बट आज के एग्ज़ाम में जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है। इनकेस अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं अगला वीडियो आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हम आज बताएंगे उसके सारे हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज के वीडियो की शुरुआत यहाँ से होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ये एक जगह नहीं आएगा क्वेश्चन, ये शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है उसमें एक क्वेश्चन के अंदर दो सब क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि 5 का ए 5 का बी। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है उससे से रिलेटेड। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन है, उसकी सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड डिज़ाइनिंग एल्गोरिदम फॉर एफिशिएंट सॉल्यूशन। यानी किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड करने की जो हम कोशिश करते हैं, जो प्लान करते हैं, वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ठीक है, इसकी बहुत सारी जो कैटेगरीज हमने आपको बताएं। अगर आप पहले का वीडियो देखें तो ठीक है, और नहीं तो आप जाके वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ अवेलेबल है, हमने बहुत डिटेल्स में बताए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, इसको आप पढ़ लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डज डिकम्पोजिशन कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें एक डिकम्पोजिशन भी है। यानी बहुत बड़ा अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा टास्क है या प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट या टास्क को हम 4-5 पार्ट में तोड़ के सारे लोगों को अलग अलग दे देंगे, तो सब लोग मिल जो है अपने अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे और फिर सॉल्यूशन, एफिशिएंट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो डिकम्पोजिशन कंट्रीब्यूट कैसे करता है, तो डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। यानी डिकम्पोजिशन का जो रोल होता है वो बड़े बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक करता है छोटे छोटे पार्ट में, और ऐसा करता है कि वो पार्ट्स मैनेज हो जाए और समझने के लिए आसान हो जाए, सॉल्व करने के लिए भी आसान हो जाए। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी, इसको भी आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। सॉल्यूशन यहाँ पे है, एब्स्ट्रैक्शन इज द process of simplifying a problem by focusing on essential details while ignoring non-essential information। मतलब ये हुआ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, यहाँ देखिए आप, एसेंशियल डिटेल्स, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या डिटेल्स है उसके ऊपर फोकस किया जाए, बाकी जो अननेसेसरी चीज़ है, जो नॉन एसेंशियल है, उसको इग्नोर कर दिया जाए। डेफिनेशन बहुत क्लियर है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, जो अननेसेसरी चीज़ है, जो ज़रूरी नहीं है, उसको हम इग्नोर कर दें। तो दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है, चलें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं,
वाई इज़ एल्गोरिदम डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट, यानी कि अब जो है एल्गोरिथमिक डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक प्लान है, एक सोचने की क्षमता प्रोवाइड करती है बहुत जो है कठिन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर एल्गोरिदम का बहुत ही रोल जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो एल्गोरिथमिक डिज़ाइन इज़ अ क्रूशियल एज इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इंश्योरिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच। यानी आप रियल लाइफ में भी अगर कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं किसी प्रॉब्लम को, तो डेफिनेटली आप स्टेप बाय स्टेप ही उसको फाइंड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप इमीडिएटली डायरेक्टली कहीं पर से भी गए आप उसको उठा लिए, नहीं। हर चीज़ की जो एक स्टेप्स होती है, एक प्रोसीजर्स होती है, एक प्रोसेस होती है। तो एल्गोरिदम जो है यही सब चीज़ को प्रोवाइड करता है कि कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट यहाँ पे है। और 5 में देखें, व्हाट रोल डज पैटर्न रिकॉग्निशन प्ले, यानी कि पैटर्न रिकॉग्निशन जो है वो क्या प्ले करता है? तो पैटर्न रिकॉग्निशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज और ट्रेंड्स विद इन डेटा और प्रॉब्लम इनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। हमने आपको बताया था इसके बारे में। पैटर्न रिकॉग्निशन जो होता है वो सिमिलैरिटी, आपस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं उसकी सिमिलैरिटीज़ जो होती है उसको फाइंड करने के लिए, या फिर कोई डिसीजन को क्रिएट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो पैटर्न जब रिकॉग्नाइज करना जो सीख जाएंगे तो डेफिनेटली जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज और ट्रेंड्स विद इन डेटा और प्रॉब्लम्स इनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन अगर डिसाइड करना, डिसीजन क्रिएट करना, तो फिर वहाँ पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट इन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम अगर डिजाइन किया जा रहा है तो उसमें एफिशिएंसी क्यों है? तो आंसर देखें, एफिशिएंसी इन एल्गोरिदम इज वाइटल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, इंश्योरिंग क्विक एंड रिसोर्स इफेक्टिव सॉल्यूशंस। इंग्लिश में डेफिनेशन है बट मैं हिंदी में समझा रहा हूँ कि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि एक प्रॉब्लम की 10 सॉल्यूशन है, 10 में से सबसे बढ़िया कौन सॉल्यूशन है, उसी चीज़ को हम यहाँ फाइंड करते हैं एल्गोरिदम से के यूज़ करके। और कैसे फाइंड करते हैं? अगर कोई एल्गोरिदम है उसकी टाइम कितनी लग रही है, स्पेस कितनी लग रही है, वो कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है, जो सबसे सटीक, जो सबसे बढ़िया, वही सॉल्यूशन जो है एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है एल्गोरिदम में। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं, आप 7 में पहुंच गए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग? ये भी हमने आपको बताया था, लॉजिकल रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो जब कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर तो लॉजिकल रीजनिंग आएगा ही। लॉजिक लगाना यानी तर्क लगाना, सोचना, बहुत स्मार्ट तरीके से सोचना और उसको अप्लाई करना, उसको हम कहते हैं लॉजिकल। और इसमें फिर रीजनिंग होता है, तो आप देखें डेफिनेशन में, क्वेश्चन के आंसर में देखें, लॉजिकल रीजनिंग इज एसेंशियल फॉर मेकिंग साउंड डिसीजन एंड कंस्ट्रक्टिंग कोहेरेंट एल्गोरिदम दैट एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। कहाँ पे? वैसे तो बहुत सारे फील्ड सेक्टर्स में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें खास करके एल्गोरिदम के जो डिज़ाइन में होता है लॉजिक लगाना। ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 100 लाइन की कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर लॉजिक लगाया जाए तो उसी चीज़ को 20 लाइन में कर दिया जाए, तो वहाँ पे लॉजिकल जो है रीजनिंग अप्लाई किया गया स्मार्ट तरीके से। आप खुद भी समझ सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कोई आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई काम करते हैं, तो काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें आप सबसे बेस्ट जो तरीका होगा आप उसी को चूज़ करेंगे। तो आप बेस्ट कैसे लेंगे? आपने सोचा, आपने लॉजिक लगाया कि या इसको ऐसे करना है, करते हैं तो हमें ये मिलता है सॉल्यूशन। दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। चले, ये भी क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखें, हाउ डज डीबगिंग कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग? डीबगिंग क्या होता है और ये किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? तो डीबगिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर्स। अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एरर का जनरेट होना। तो एरर जनरेट होना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, वो तो पार्ट होता है प्रॉब्लम का, वो जो है प्रोग्राम का पार्ट होता है। तो अगर एरर जनरेट होता है तो उसको रिमूव करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं? डीबगिंग। एरर को आइडेंटिफाई करना, पहचानना और उसको फिक्स करना, उसको हम क्या कहते हैं? डीबगिंग। तो डेफिनेटली जब एल्गोरिदम डिज़ाइन होगा, कोडिंग लिखी जाएगी, प्रोग्रामिंग की जाएगी, तो वहाँ पे एरर आएगा। तो एरर आता है तो वहाँ पे डीबगिंग किया जाता है, ताकि जो प्रॉब्लम है, प्रोग्राम है, वो बहुत स्मूथली चले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन कंप्यूटेशनल थिंकिंग बी अप्लाइड इन अदर डिसिप्लिन्स। दूसरे भाग में, दूसरे सेक्टर्स में, दूसरे एरियाज में कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी जो प्रिंसिपल्स है, कैन बी अप्लाइड इन वेरियस डिसिप्लिन बाय अडेप्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज टू स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। तो हर जगह जहाँ पे लॉजिकल काम हो, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम हो, जहाँ पे और कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो वहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग काम आएगा ही। इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड डेटा एनालिसिस। दोनों के बीच में, डेटा एनालिसिस के बीच में और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बीच में क्या संबंध है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज इंटीग्रल टू डेटा एनालिसिस, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। डेटा की जो एनालिसिस होती है, उसके बैकग्राउंड में जो काम करता है, वो सारा चीज़ जो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग ही होती है। तो मेरे ख्याल में कि हमने आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें, पढ़ लें अच्छे से, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।